किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी कितनी भी ऊंची क्यों न मिल पाए, अगर कोई बिना लालच बिना शर्त आपके लिए जीता है तो वो है आपके पेरेंट्स। नमस्ते, मैं हूं दुर्गेश। एक बड़ी छोटी सी कहानी। रात का समय था, आसमान में बादल गरज रहे थे और सड़कें सुनसान थी। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सामने एक बूढ़ा आदमी भीगी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें अस्पताल के गेट के सामने टिकी थी, मानो वो किसी अपने की झलक पाने का इंतजार कर रही हो। हाथ में फटी हुई चप्पल, बदन पर कुर्ता और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। ठंडी हवा में भी उसका पसीना नहीं रुक रहा था। क्यों? क्योंकि उसका बेटा आशीष एक्सीडेंट में पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। डॉक्टरों ने कहा कि खर्चा बहुत आएगा, खून की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम आपको जल्दी करना पड़ेगा। उसका पिता रामनाथ, जो खुद की दवाई के लिए दूसरों की तरफ देखता था, अब अपने बेटे के इलाज के लिए खुद को बेच देने को तैयार था। वक्त कुछ साल पीछे चला गया था। वह आशीष जो बचपन में अपने बाप से लिपट कर रोता था, वही आशीष जिसने बड़े होने पर अपने बाप के गरीबी पर शर्म महसूस की, एक दिन गुस्से में बोला था कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। न पैसा कमाया है न नाम, लेकिन मैं जब बड़ा बनूंगा तो किसी को झुककर नहीं मिलूंगा। और फिर वह शहर चला गया, नौकरी मिली, रिश्तेदारों के बीच में रुतबा बन गया। लेकिन उस रुतबे की भी एक कीमत थी, अपने पिता को भूल जाना। रामनाथ हर त्योहार में आशीष का इंतजार करता रहता था। हर बार सोचता रहता था कि इस बार जरूर आएगा। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मिठाई का डिब्बा घर में रखता था, लेकिन हर बार वो डिब्बा सूखा ही रह जाता। गांव के कोने में वो बूढ़ा बाप अपने बेटे की कामयाबी सिर्फ सुनता ही रहता था, पर कभी चेहरा देख नहीं पाया। और आज जब मौत आशीष के दरवाजे पर खड़ी है, रामनाथ फिर वही सारी चीजें कर रहा था, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ शिकायत किए। बस उसके लिए दौड़ रहा था कि जैसे न जैसे आशीष ठीक हो जाए। उसने डॉक्टर से कहा कि मेरे बेटे को बचा लो, चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और डॉक्टरों ने खून लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद उसे होश आया। उसने डॉक्टरों से कहा कि मेरे लिए कौन आया है? डॉक्टरों ने जवाब दिया कि वो आया है जिसे तुमने सालों से देखा तक नहीं, लेकिन उसने तुझे बिना देखे भी हर दिन तेरा इंतजार किया। वो आया है जिसकी फोटो तुमने फ्रेम से उतार दी थी, जिसे तुमने गरीब समझकर छोड़ दिया था, लेकिन आज उसी के खून से तुम्हारी जान बची है। वह और कोई नहीं, तुम्हारे पिता है। यह सुनकर आशीष की आंखों में आंसू बहने लगे। वो उठा, लेकिन रामनाथ अभी भी बाहर ही बैठा था। लेकिन आशीष जब अपने पिता रामनाथ के पास में पहुंचा तो पिता ने कहा कि अब तो पहचान लिया होगा, चल अब घर चल। शर्म के मारे उसने मुंह नीचे कर दिया। उस दिन आशीष ने जाना कि दुनिया भले कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कामयाबी भले कितनी भी ऊंची क्यों न मिल जाए, अगर कोई बिना शर्त बिना लालच सिर्फ आपके लिए जीता है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। और उन्हें भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।